सोनिया पाठशाला ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा छठी का पाठ 17वां करने जा रहे हैं। पिल्ले बिकाऊ है। चलो फिर पाठ को शुरू करते हैं। एक दुकानदार ने अपनी दुकान के बाहर एक बोर्ड लगाया जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, पिल्ले बिकाऊ हैं। कुछ दिनों में यह बोर्ड आसपास के बच्चों के आकर्षण का केंद्र बन गया। एक दिन एक बच्चा उस बोर्ड वाली दुकान के भीतर गया। उसने दुकानदार से पूछा, इन पिल्लों की क्या कीमत है? दुकानदार ने उत्तर दिया, पिल्ले की नस्ल और सेहत के मुताबिक उनकी कीमत रखी गई है, जो $30 से $50 के बीच कुछ भी हो सकती है। उस बच्चे ने अपनी जेब में हाथ डाला और कुछ सिक्के निकाले। मेरे पास फिलहाल $2 और 37 सेंट है, क्या मैं उन्हें देख सकता हूँ? वह दुकानदार मुस्कुराया और उसने सीटी बजाई। सीटी की आवाज सुनते ही एंडी नाम की एक कुतिया माद से निकलकर गलियारों से होती हुई दौड़ी दौड़ी आई। उसके पीछे 5-6 छोटे छोटे पिल्ले भी दौड़ते हुए आए। एक पिल्ला लंगड़ाता हुआ सबसे पीछे चल रहा था। अचानक उस बच्चे की नजर उस अपाहिज पिल्ले पर पड़ी। उसने पूछा, इस पिल्ले को क्या हुआ है? दुकानदार ने कहा, इसके जन्म के समय कुत्तों के डॉक्टर ने मुझे बताया था कि इसका एक कुल्ला बुरी तरह से टूट गया है, जिसके कारण यह कभी दूसरे कुत्तों की तरह नहीं चल पाएगा। दुकानदार की बात सुनकर बच्चे की उत्सुकता और अधिक बढ़ गई। उसने कहा, मैं यही पिल्ला खरीदना चाहता हूँ। दुकानदार ने उत्तर दिया, नहीं नहीं, मैं जानता हूँ तुम इस पिल्ले को बिल्कुल नहीं खरीदना चाहते हो। यदि तुम सचमुच इसे लेना चाहते हो तो मैं तुमसे इसकी कोई कीमत नहीं लूंगा। दुकानदार की बात सुनकर बच्चा परेशान हो गया और कुछ सेकंड बाद उसने व्यक्ति की आंखों में आंखें डालकर कहा, मैं नहीं चाहता कि तुम मुझे इसे यूं ही दे दो। यह भी दूसरे पिल्लों की तरह सक्षम है और मैं तुम्हें इसकी पूरी कीमत दूंगा। फिलहाल मैं तुम्हें $2 और 37 सेंट दे रहा हूँ और जब तक इसकी पूरी कीमत नहीं चुकती मैं हर महीने तुम्हें 50 सेंट दूंगा। उस दुकानदार ने तेज स्वर में कहा, बेटा, मैं जानता हूँ कि तुम सचमुच इस पिल्ले को नहीं लेना चाहते हो। यह दूसरे पिल्लों की तरह ना तो दौड़ सकता है और ना ही उछल कूद कर सकता है और ना ही खेल सकता है। फिर भला तुम इसे क्यों लेना चाहोगे? वह बच्चा नीचे झुका और उसने अपनी पैंट ऊपर चढ़ाई ताकि वह दुकानदार को अपनी पोलियो से खराब हो चुकी टांग दिखा सके, जो लोहे के छड़ों के सहारे सीधी खड़ी थी। उसने एक बार फिर उस दुकानदार की तरफ देखा और कहा, मैं दूसरे लड़कों की तरह अच्छी तरह दौड़ नहीं सकता और इस छोटे पिल्ले को भी ऐसे ही किसी मालिक की आवश्यकता है जो इसकी मजबूरी को समझ सके। दुकानदार से कुछ भी कहते नहीं बन रहा था। उस नन्हे बालक की बात सुनकर उसकी आंखों से आंसुओं की धारा निकल पड़ी और फिर कुछ देर बाद होठों में मुस्कुराहट भरकर उसने कहा, बेटा, मैं आशा करता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि इन सभी पिल्लों को तुम्हारे जैसा ही अच्छा मालिक मिले। जीवन में यह कुछ मायने नहीं रखता कि आप क्या हैं और कौन है। आपका जीवन तभी सार्थक हो सकता है जब कोई आपकी विशेषताओं की सच्चे मन से सराहना करें, आप जैसे हैं उसी रूप में आपको स्वीकार करें तथा आपसे निस्वार्थ प्रेम करें। सच्चा मित्र वही है जो उस समय काम आता है
जबकि सारी दुनिया मुंह मोड़ लेती है। बच्चों, यह था हमारा पाठ पिल्ले बिकाऊ है। आओ अब पाठ से संबंधित प्रश्न उत्तर करते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में दें। प्रश्न, दुकानदार ने दुकान के बाहर बोर्ड पर क्या लिखा था? इसका उत्तर है, दुकानदार ने दुकान के बाहर बोर्ड पर लिखा था पिल्ले बिकाऊ हैं। प्रश्न नंबर 2, बच्चों की जेब में कितनी राशि थी? बताओ बच्चों, हमने अभी पाठ में पढ़ा है $2.37। बिल्कुल ठीक। इसका उत्तर है, बच्चों की जेब में $2.37 थे। प्रश्न नंबर 3, अपाहिज पिल्ले के शरीर का कौन सा भाग टूटा हुआ था? इसका उत्तर है, अपाहिज पिल्ले के शरीर का एक कुल्ला टूटा हुआ था। प्रश्न, दुकानदार ने अपाहिज पिल्ले की क्या कीमत बताई? इसका उत्तर है, दुकानदार ने अपाहिज पिल्ले की कोई कीमत नहीं बताई। प्रश्न, बच्चे की टांग किस कारण खराब हो चुकी थी? बताओ बच्चों, पोलियो के कारण। बिल्कुल ठीक। इसका उत्तर है, बच्ची की टांग पोलियो के कारण खराब हो चुकी थी। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2 या 3 वाक्यों में दें। प्रश्न, बच्चों द्वारा पिल्लों की कीमत पूछने पर दुकानदार ने क्या उत्तर दिया? इसका उत्तर है, बच्चों द्वारा पिल्लों की कीमत पूछने पर दुकानदार ने कहा कि पिल्ले की नस्ल और सेहत के मुताबिक उसकी कीमत रखी गई है, जो $30 से $50 के बीच हो सकती है। प्रश्न, पिल्ले के अपाहिज होने का कारण पूछने पर दुकानदार ने क्या कहा? इसका उत्तर है, पिल्ले के अपाहिज होने का कारण पूछने पर दुकानदार ने कहा, इसके जन्म के समय कुत्तों के डॉक्टर ने मुझे बताया था कि इसका एक कुल्ला बुरी तरह से टूट गया है, जिसके कारण यह कभी दूसरे कुत्तों की तरह नहीं चल पाएगा। प्रश्न, बच्चे ने अपाहिज पिल्ले को ही क्यों खरीदा? इसका उत्तर है, बच्चा स्वयं भी पोलियो का शिकार होकर अपाहिज था, इसलिए वह अपाहिज के दर्द को समझता था, इसलिए उसने अपाहिज पिल्ले को खरीदा। प्रश्न, दुकानदार ने बच्चे के फैसले से प्रभावित होकर क्या कहा? इसका उत्तर है, दुकानदार ने बच्चे के फैसले से प्रभावित होकर कहा कि बेटा, मैं आशा करता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि इन सभी पिल्लों को तुम्हारे जैसा ही अच्छा मालिक मिले। प्रश्न, कहानी की अंतिम पंक्ति में सच्चे मित्र की क्या विशेषता बताई गई है? इसका उत्तर है, कहानी की अंतिम पंक्ति में सच्चे मित्र की यह विशेषता बताई गई है कि सच्चा मित्र वही होता है जो उस समय काम आता है जब सारी दुनिया मुंह मोड़ लेती है। आओ बच्चों, अब हम बढ़ते हैं अगली एक्सरसाइज की तरफ। इस डिब्बे में सभी शब्द घुल मिल गए हैं। इनमें से क्रिया शब्द छांटकर उससे उचित वाक्य बनाएं। क्रिया शब्द गया। इसका वाक्य बना हुआ है, मैं कल बाजार गया। दूसरा क्रिया शब्द लेंगे हम, लूंगा। इसका वाक्य बनेगा, मैं इसकी कीमत नहीं लूंगा। तीसरा क्रिया शब्द हम लेंगे, आई। इसका वाक्य बनेगा, दादी जी की आवाज सुनकर मीनू दौड़ी दौड़ी आई। डाला। इसका वाक्य बनेगा, बच्चे ने पैसे देने के लिए जेब में हाथ डाला। दूंगा। इसका वाक्य बनेगा, मैं तुम्हें पैसे दूंगा। रेखांकित शब्दों के वचन बदलकर वाक्य दोबारा लिखें। नंबर 1, इस पिल्ले की क्या कीमत है? वचन बदलकर हम इस वाक्य को दोबारा लिखेंगे। इन पिल्लों की क्या कीमत है?
नंबर 2, मैं जानता हूँ तुम इस पिल्ले को बिल्कुल नहीं खरीदना चाहते हो। इसका वचन बदलकर हम लिखेंगे, हम जानते हैं कि आप लोग इन पिल्लों को बिल्कुल नहीं खरीदना चाहते हो। नंबर 3, मैं तुम्हें इसकी पूरी कीमत दूंगा। बच्चों, इसका बहुवचन बनेगा, हम तुम्हें इनकी पूरी कीमत देंगे। नंबर 4, इन पिल्लों को तुम्हारे जैसे अच्छे मालिक मिले। इनमें जिन शब्दों को रेखांकित किया गया है उन्हें हमें बदलना है। इसका बनेगा, इस पिल्ले को तुम्हारे जैसा अच्छा मालिक मिले। नंबर 5, पिल्ला लंगड़ाता हुआ सबसे पीछे चल रहा था। इस वाक्य में पिल्ला लंगड़ाता हुआ और रहा था शब्द को रेखांकित किया गया है। इसे हम बदलेंगे, पिल्ले लंगड़ाते हुए और रहा था बदलेगा रहे थे में। तो इस प्रकार वाक्य बनेगा, पिल्ले लंगड़ाते हुए सबसे पीछे चल रहे थे। बच्चों, यह था हमारा पाठ पिल्ले बिकाऊ हैं और उसका पाठ अभ्यास। अगर आप इससे पहली वाली वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप जाके देख सकते हैं। धन्यवाद।